हाँ जी बच्चों, कैसे आप लोग? I'm तरुण गुप्ता, your math teacher, your mentor. Welcome to my channel Maths by Tarun. हाँ जी बच्चों, कैसे आप लोग? हमारा चल रहा है सीरीज टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस का। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक कर चुके हैं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। सब क्वेश्चंस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। आप जाइए, देखिए, कर लीजिए। यू मस्ट डू ऑल दीज क्वेश्चंस, सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं स्पेशल ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिससे आप लोग ये करके जाए बोर्ड में, आपको फिर थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। f माइनस 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2k। अब इसमें क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ k निकालना है और हमें स्पेशल चीज क्या दे रखी है, इसमें एक जीरो हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज -4 हमें गिवन है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास में कोई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है तो इस हमारी पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और उसका आंसर हमारा जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे x की जगह -4 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे ना, तो हमारे पास में क्या होता है, दैट कम्स आउट जीरो। ये जीरो के इक्वल हो जाता है। नाउ 16 प्लस माइनस 4 प्लस हो गया। यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे, 2 माइनस 2 के इक्वल्स टू 0। 16 प्लस 4 20 माइनस 2 18 इक्वल्स टू, राइट साइड में भेज देंगे 2 को, 2 के। और के हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। के हमारा क्या आ चुका है, 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया जी, बी हो गया। अच्छा क्वेश्चन है पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल्स में ज्यादा क्वेश्चन इतना टेंशन मत लीजिए। पॉलिनोमियल्स में इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे या अल्फा बीटा के रूट्स वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपको ज्यादा क्वेश्चंस थ्योरी के मिलेंगे ना तो क्वाड्रेटिक के मिलेंगे। क्वाड्रेटिक में वर्ड प्रॉब्लम, वहां पे वो चीज, वो आपका 2 मार्क 3 मार्क का स्कोरिंग टॉपिक है, वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, 1 मार्क और 2 मार्क में तो वहां पे अल्फा बीटा के रूट्स मांग लेंगे। 1 अपॉन अल्फा दे दिया, 1 प्लस 1 अपॉन बीटा दे दिया, बोलते अल्फा बीटा निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेडी रहिए। पॉलिनोमियल में इतना टेंशन नहीं है, बस ये क्वेश्चन आप मेरे साथ में करते जाइए, इजी गोइंग। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 37 चलता है। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओह गुड क्वेश्चन, जो कि मुझे बताना भी था, मेरा मन कर रहा था बता दूं, पर चलो अभी क्वेश्चन भी आ गया। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। लेट सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है, फाइन, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है ये, अब मुझे बोल रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो एक्स एक्सिस, बिलो 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस के नीचे बनाना है बेटा। अब ये थोड़ा सा अपना याद कर लीजिए, जब भी हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है और बिलो बोला है तो मतलब यहाँ पे बनेगा -3 ले लेते हैं यहाँ पे, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका इक्वेशन हमारा क्या बनता है, y इक्वल्स टू -3। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला तो y इक्वल्स टू -3। अच्छा, पैरेलल टू y एक्सिस बोला तो आपकी इक्वेशन x की फॉर्म में बनेगी। बस इतना सा ध्यान रखिए, अपोजिट है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है तो y की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। अगर बोलता पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस बोलता तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है वहां पे, x इक्वल्स टू -3। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखिए कि पैरेलल टू y एक्सिस बोले तो x की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, और पैरेलल टू y एक्सिस बोलेगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलेगा तो y, एंड पैरेलल टू y एक्सिस बोलेगा तो x। ठीक है, और नेगेटिव बोलेगा तो नेगेटिव में है, पॉजिटिव में बोलेगा तो पॉजिटिव में है। उससे बिलो बोला है ऑब्वियसली नेगेटिव में जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, C। ठीक है, इस पैटर्न का था। एक ऊपर हमने जो x इक्वल्स टू y किया था वो ओरिजिन से पास हो रहा था। बस ये छोटी छोटी चीजें आप क्वेश्चंस करते रहिए। आपको ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं ग्रेड 9 पढ़ के आओ, है ना, ग्रेड 8 पढ़ के आओ, बस ये क्वेश्चंस आप करके जाइए। बस इससे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 38। ओ SCF, वाह, मतलब ऐसा लग रहा है ग्रेड 5 की याद दिला दी। SCF बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं। हाँ, आपको बस ऐसा नहीं इजी है तो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, तो फटाक से करके आ जाते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती है ना, तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास में ऑप्शन तो है SCF का कि हम इसको देख भी सकते हैं, नंबर्स को कम्प्लीटली डिविजिबल है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रॉपरली ढंग से अच्छे से करेंगे। तो 40 के हम फैक्टर्स बना लेंगे। तो 40 के फैक्टर्स हमारे 2 × 2 × 10 बन जाएगा। 110 का क्या बन जाएगा, दिख ही रहा है, 11 × 10 कर देते हैं। ठीक है, 360 का 6 × 6 इज 360, तो 6 को भी और स्प्लिट कर लेते हैं, 2 × 3, अगेन 2 × 3 × 10, राइट। अब यहाँ पे देखो ना, SCF में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, SCF इज लाइक कॉमन लेना होता है हमें। यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट यहाँ पे अगर हम 10 देखेंगे ना तो सब जगह है। 10 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो हम यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, SCF इज 10। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे 10, राइट। चले आगे।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, हाँ एक और चीज बतानी थी मुझे, रियल नंबर से बेटा रियल नंबर पे आप सिर्फ फोकस कीजिए, एचसीएफ एलसीएम इस टाइप का, फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन इस टाइप का, या फिर आपको अगर 3 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो √3 आपको रैशनल प्रूव करने को बोला, √5, तो उस चैप्टर में से आपको उतना काम करना है, ठीक है। रियल नंबर्स में ये मैं पूरा आप लोगों को समरी बताऊंगी, पहले आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए, आप लोगों के लिए वो भी मैं एक शॉर्ट लेके आऊंगी वीडियो कि कौन से चैप्टर में से आपको कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अभी ये कीजिए क्योंकि वहां पे बताने के बाद क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि वहां बता दिए तो हो जाएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चंस कीजिए और वहां पे हम फिर वो भी हम आपको बता देंगे। हाँ जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट असर्शन रीडिंग 3940। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एपी का है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी 5 -1 -3 -7 इज 4। ओके, चेक करना है क्या, 1 -5 कर देंगे, A2 - A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, हमको क्या माइनस करना पड़ता है, पीछे से आगे वाला, पीछे से आगे वाला, है ना, इस तरीके से माइनस करना होता है। अब इसमें से चेक कर लो ना, -4 आ रहा है तो ये तो फॉल्स हो गया, है ना, फॉल्स हो गया। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज ऑब्टेन एज दिस, सही बोल रहा है, देखो n की वैल्यू 3 रखू तो 3 - 1 2, मैम ने यही तो बोला 3 - 2, है ना, तो ट्रू बोला ये, तो फॉल्स है ये डी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, फॉल्स है, एंड नीचे वाला रीजन इज ट्रू। नाउ कम है 40 क्वेश्चन। The pair of the linear equation, this px plus 3y plus 59 equals to 0 and 2x plus 6y plus 118 equals to 0 will have infinitely many solution if p equals to 1. डाल के देख लेते हैं, p/2 equals to 3/6 equals to 59/118। तो हमारे को अगर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन लेके आना है तो हमारे क्या होना चाहिए, ये इक्वल में होने चाहिए रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ पे 3/6 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको भी हम करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। p का वैल्यू अगर 1 होगा, p का वैल्यू 1 होगा तो ऑब्वियसली ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा, तो दिस इज ट्रू, ये हमको सही बोल रहा है। नाउ द रीजन भी देख लेते हैं, इफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन px plus 3y plus 19 द सेम इक्वेशन एंड दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ p is not equals to 1। हाँ ऑब्वियसली p is not equals to 1, हमको क्या पता है यूनिक सॉल्यूशन कब होता है हमारा, a1/a2 is not equals to b1/b2, और ये खुद बोल रहा है कि 1 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है। लेट्स सपोज मैंने 3 ले लिया, 3/2 is not equals to 1/2, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, as a unique solution, yes this is also true, but this is not the correct explanation। इसका correct explanation है, वो कहाँ अपनी infinitely many solution की कहानी बता रहा है और ये कहाँ अपना unique solution की कहानी बता रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, B। गाइस समझ में आ रहा है। तो अगर रीजन और असर्शन आपका दोनों ही ट्रू हो और दोनों अलग अलग स्टोरी बताए ना, तो मतलब हमारा B हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय।